सो हेलो गाइस, आई एम सचिन प्रजापत एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार स्टूडेंट्स, आज वीडियो की तरफ हम बात करने वाले हमारे यार लेक्चर नंबर 07 जो कि है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो यार ये लेक्चर यार बच्चों हमारे पास सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यार मेरे पास लगभग मैंने 90% इस चैप्टर को खत्म कर दिया अपन ने लास्ट 6 लेक्चर के अंदर। ठीक है, मेरे बच्चों दो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है आज के। यार एक टॉपिक को मैं पूरा कवर करूंगा और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा फाइनल, उसके अंदर एक टॉपिक और होगा और साथ साथ में बच्चों हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर मैं लास्ट के अंदर थोड़े से आपको 3-4-5 क्वेश्चंस अब तक जो पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो यार लास्ट का पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी जो स्टार्टिंग में बात करने वाला हूँ इस टॉपिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बच्चों आज के वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो मैंने लिया सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। यानी कि आपको दिख रहा है यार, मैंने लेट से ये एक प्लेन ले लिया पाई 1 जिसको मैंने नाम दिया और ये सेकंड प्लेन है पाई 2। ये दोनों प्लेन बच्चों हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक सेकंड ये थर्ड प्लेन आ रहा है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकल रहा है बाहर, जो कि मैंने आपको डॉटेड करके बता रखा है। इस प्लेन की इक्वेशन को निकाल ली। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये हो कि मान लो ऐसे कॉपी है, मान लो ये दो प्लेन है ऐसे जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, थर्ड जो प्लेन है वो इसके बीच में से निकल रहा है, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेट्स से मान लेता हूँ ये, तो इस वाले प्लेन की अपन को करनी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सुनो सिंपल यार, कुछ नहीं करना है। इसका सिंपल वेक्टर फॉर्म ऑफ और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं। लेट्स अगर आपको इस वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है दोनों प्लेन की, आपको क्वेश्चन के अंदर वेक्टर फॉर्म में इन दोनों की इक्वेशन गिवन है, तो आपको वेक्टर फॉर्म में इसकी निकाल सकते हो कि r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। n1 d1 n2 d2 आपको क्वेश्चन के अंदर है ही, अपन वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं प्लेन की। ठीक है, वही चीज है। उसके बाद अगर मान लो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, या फिर ये दे रखी है a2x b2y, ये दोनों दे रखी है आपको कार्टेशियन फॉर्म में, तो अपन कार्टेशियन फॉर्म में इसकी जो होगी इक्वेशन वो ये होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ये पूरा प्लस लैम्डा के साथ क्या आएगा सेकंड प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका ऐसा कुछ होता है। इसके बच्चों डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, कैसे इक्वेशन आई है वगैरह, अगर हमको उससे कुछ काम नहीं, हमको डायरेक्ट इक्वेशन से काम है। सीधा बच्चों क्वेश्चन के ऊपर सबसे क्वेश्चन नंबर 1 इसका बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन। इसके अंदर बच्चों बहुत अच्छे तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, देखना। सबसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने बिल्कुल बेसिक सा, ये प्लेन अपन को दिख रहा है बच्चों सिंपल। ये देखो अब इसने क्या, इस क्वेश्चन के अंदर ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन दे रखी। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में पहले की इसकी इक्वेशन दे रखी ये वाली, और इसकी क्वेश्चन देगी कौन सी, ये क्वेश्चन दे रखी है। अब इसने बोला ये वाली प्लेन की क्वेश्चन निकाल दो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या बच्चों देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा सेकंड इक्वेशन, बस ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। क्या करना सुनो, तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 ये हो गया, प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बच्चों क्लियर है, इतना प्लस लैम्डा ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ये चीज क्लियर। ठीक है, अब बच्चों की ध्यान रखना कि ये इक्वेशन एक्चुअली में आंसर नहीं है, ये तो बच्चों के पास जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या, ये लैम्डा भी तो अननोन है, इसकी भी तो वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी, तो लैम्डा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और एक्चुअली में इक्वेशन को एक्स वाई जेड में लेकर आना है। जैसे हमको क्वेश्चन में दिए, जैसे ये ओनली एक्स वाई जेड में इक्वेशन दिए, इसको भी एक्स वाई जेड में दिए, तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो भी एक्स वाई जेड में ही आएगी। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके अंदर लैम्डा को हमको एलिमिनेट करना है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों क्वेश्चन ऐसा बनता है कि लैम्डा की वैल्यू अलग अलग टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे कंडीशन दी, देखो ये प्लेन है ना, एक पॉइंट पी से पास कर रहा है। इसने क्वेश्चन में बोला है कि जिस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है वो इस पॉइंट पी से पास होगा, उस पॉइंट पी के उसने कोऑर्डिनेट दे दिए 2,2,1, यानी कि ये पॉइंट, और ये वाली इक्वेशन किसकी बच्चों, इस वाले प्लेन की है जिसकी अपन को निकालनी थी। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसी प्लेन से पास हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह ये करेंगे, ये पॉइंट डाल देंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात। एक्स वाई जेड की पॉइंट इधर डाल देंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, उससे पहले बच्चों क्या करेंगे, सुनो, उससे पहले इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक्स वाई जेड को अलग अलग ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा एक एक्स की टर्म ये पड़ी है और यहाँ पर एक एक्स की टर्म लैम्डा के साथ है, तो मैं एक काम करता हूँ एक्स वाई जेड को अलग अलग ले लेता हूँ। ठीक है, कैसे लूंगा, देखो अगर मैं बात करूँ एक्स, तो देखो यहाँ पर कितना 3 और यहाँ कितना आएगा लैम्डा, तो 3 प्लस लैम्डा और बाहर एक्स हो जाएगा। ऐसे में एक्स वाई जेड को अलग अलग बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो वाई की बात करूँ तो यहाँ कितना होगा -1 होगा, इधर कितना आएगा प्लस लैम्डा, ये वाई हो गया। जेड के लिए बात करूं तो यहाँ कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा +1, ये हो गया जेड इज इक्वल टू, उधर जाएगा बच्चों कांस्टेंट, तो -4 कांस्टेंट है, उधर जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा बच्चों -2 लैम्डा, उधर जाएगा +2 लैम्डा हो जाएगा, तो +2 लैम्डा। ये बच्चों हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई एक्स वाई जेड के अंदर। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लैम्डा 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 की वैल्यू को निकालनी है, तो सिंपल मैं पॉइंट लूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा, लैम्डा की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, निकालते बच्चों क्या आएगी, सुनो, इसको मिटा दो बच्चों, ये चीज आप क्लियर, ये चीज जो लिखते हैं ना, इसको नहीं समझ में आ रहा, वैसे नोट्स में सब कुछ दे रखा है। ठीक है, जो इसको मैं हटाता हूँ ऐसे,
ये समझते बच्चों, यहाँ पर लेमडा का मैं वैल्यू डालता हूँ, इसमें लेमडा निकाल दो कितना होगा, तो 3 प्लस लेमडा एक्स, एक्स के रखूंगा उसके 2 प्लस -1 प्लस लेमडा, वाई कितना बच्चों 2 प्लस 2 प्लस 1, जेड कितना 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 लेमडा, ये तो चल ही रहा है। इसको सॉल्व करते कितना आएगा 6 प्लस 2 लेमडा। वैसे बच्चों मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख रखा है, अगर आप सॉल्व करोगे तो लेमडा पर निकल कर आएगा -2/3। मैंने बच्चों पहले आपको सॉल्व करके देख लिया था इस क्वेश्चन को, तो बच्चों आपके पास कितना आएगा लेमडा इक्वल टू -2/3 सॉल्व होकर पूरा आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इस लेमडा को उठा के क्या करूंगा मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इसी इक्वेशन में, तो मेरे पास एक्चुअल एक्स वाई जेड में इक्वेशन आ जाएगी, यानी मेरे पास आंसर आ जाएगा कि भैया इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो बच्चों यहाँ तक आप क्लियर कर लोगे, लेमडा को उठा के इसमें रख देना और जो भी सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। चलो मैं निकाल लेता हूँ, तो यहाँ रखता हूँ लेमडा को, तो कितना होगा 3 - 2/3 एक्स प्लस -1 -2/3 वाई प्लस 2 प्लस 1। सर यहाँ पर बच्चों लेमडा आएगा, लेमडा ये लेमडा अंदर जाएगा ना, तो 2 माइनस लेमडा तो कितना माइनस का 2/3 जेड इज इक्वल टू 4 माइनस, तो ये माइनस प्लस 2 इंटू लेमडा जाएगा तो कितना -4/लेमडा हो जाएगा। इसको जो कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास, सॉरी 3 आएगा ना, तो जिसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आंसर ये कुछ होगा बच्चों 2 3 6, 6 में से 2 जाएगा कितना 4, 6 में से 2 जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा, ये 4x फिर आ जाएगा यहाँ पर कितना 5, 3 माइनस का 5y 6 - 4 प्लस का 4z इज इक्वल टू कितना 12 में जाएगा 8, यानी कि 8। ये ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा मेरे पास कि 4x - 5y 4x - 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। ये बच्चों हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, सिंपल। क्लियर है ना यहाँ तक? जो 3 जो ये जो 3 जो होगा वो एलसीएम में चला गया, तो जो यहाँ पर 3 होगा इसका मतलब ये आएगा आपके पास 7 होगा। हाँ ये क्लियर, ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ी सी हो गया मिस्टेक, यहाँ पर इक्वल टू 8 ये हो गया बच्चों इक्वेशन 7x - 5y प्लस 4z इक्वल टू 8। ठीक है, तो बच्चों आप वही चीज क्लियर कर लेना। यहाँ पर इसको 3 जो एलसीएम होगा नीचे से उधर से एलसीएम में कैंसिल हो गया, ये क्वेश्चन बच गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। अब जो चलते हैं इसके नेक्स्ट एक अपर लेवल के ऊपर। अब अगर क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ बोलता है, सुनो अब मैंने क्या किया, सुनो इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसी क्वेश्चन में आपको चेंजेस करके बता रहा हूँ। अगर आपको उसने पॉइंट भी दिया ही नहीं है, ठीक है, उसने बोला कि आप पॉइंट भी नहीं दिया, मैंने आपको क्या सिंपल इक्वेशन दे दी है, तो बच्चों इस इक्वेशन से यहां तक तो आ जाएंगे, यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, अब हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। लेमडा की वैल्यू के अंदर कुछ तो कंडीशन चाहिए थी, जैसे पहले उसने पॉइंट दिया। अब बच्चों उसने क्या करा, एक अलग कंडीशन दी। क्या बोला उसने कि जिस प्लेन की आप इक्वेशन निकाल रहे हो, जिस प्लेन की आप इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसका लेमडा अगर आपको निकालना है तो उसके लिए इसने एक कंडीशन और दे दी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसने एक प्लेन और दे दिया। देन लेट्स से ये ऐसा कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा? जिस प्लेन के इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन इसने और दे दिया, उसकी इक्वेशन इसने दे दी। उसकी इक्वेशन ऐसा कुछ दिया x - y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दी बच्चों, x - y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ समझने की बात है कि इससे अपन लेमडा कैसे निकालेंगे इस कंडीशन से। सुनो मेरे पास अपन जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बच्चों मैं बात करूं dr डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है हमेशा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। यानी कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है बच्चों, प्लेन के केस में एन वेक्टर, मैंने आपको पता है एन वेक्टर क्या होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, वो होता है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास ये डायरेक्शन रेशियोज है, यहाँ पर 3 प्लस लेमडा, -1 प्लस लेमडा और 2 प्लस लेमडा, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसका भी कुछ एन वेक्टर होगा। लेट्स से इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस खुद के परपेंडिकुलर होगा, और अपन जो निकाल रहे हैं इसका एन डायरेक्शन इधर होगा परपेंडिकुलर, ये ऐसा कुछ। अब बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये जहां पर ये मीट कर रहे हैं, ये क्या परपेंडिकुलर हो गया आपस में, यानी कि इसका एन वेक्टर और अपने वाले प्लेन का एन वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो गए। और मैंने एक चीज आपको बोल रही, कभी एन वेक्टर कोई भी दो लाइन या दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उनका डीआर का डॉट क्या होता है, 0 होता है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, अपने वाले डीआर कौन से, ये 3 प्लस लेमडा और ये अपने डीआर उठा लेंगे, और इस वाले प्लेन की जो दे रखा है ये इसके डीआर कितने होंगे 1 -1 और +1, इन सबको कोफिशिएंट, इसके डीआर अपने डीआर डॉट रख देंगे 0, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि बच्चों आपके पास कुछ नहीं करा है, लेमडा की वैल्यू आने के बाद सिंपल वही करना है, वापस इसी इक्वेशन में रखनी है और इक्वेशन निकाल देनी है। कुछ नहीं करता बच्चों, एग्जाम ने ये चाह रहा है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला के तो आंसर निकाल ही लोगे, वो तो बच्चा निकालेगा, पर लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि लेमडा की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बच्चों आपको कुछ भी दे सकता है। लेट्स बच्चों इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सुनाओ। अगर आपको उसने ऐसी, ये अपने पास होगी बच्चों सेकंड कंडीशन है ना, पहली पॉइंट की, सेकंड
परपेंडिकुलर प्लेन की। अब बच्चों थर्ड कंडीशन चलते हैं, कौन सी हो सकती है ये बच्चों, आप चाहो तो केस बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन इसने ऐसी कुछ दी है, इसने थर्ड कंडीशन के लिए क्या बोला है सुनो। अब इसने बोला है कि भैया आपके पास जो था ना ये अपने वाले प्लेन का जिसके ऊपर इक्वेशन निकाल रहे हैं, इसके dr ये जो ना ये इसका नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर, ये n वेक्टर एक x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ऐसा कुछ, ये तो आगे यार ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है अपना वाला n वेक्टर, यानी कि बात तो वही होगी ना, ऐसे परपेंडिकुलर कुछ एक वेक्टर दे दिया। अब बच्चों अपने पास इस x एक्सिस का dr क्या होंगे, आपको तो dr चाहिए, तो x एक्सिस के dr क्या होते हैं बच्चों, x एक्सिस के dr बच्चों हमेशा होते हैं x एक्सिस के ऊपर हमेशा y और z क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसके dr क्या होंगे 1,0,0। ऐसे करके बच्चों अगर मान लो उसने बोला y एक्सिस पे तो 0,1,0, y की जगह 1 रख दूंगा। इसने बोला बच्चों z एक्सिस पे, z एक्सिस के ऊपर काट रहा है तो 0,0,1 हो जाएगा, यानी कि बाकी तो 0 ले लेंगे और जिसके बारे में बोल रहा है उसको 1 ले लूंगा। तो इसके dr क्या होंगे x एक्सिस के 1,0,0। तो ये dr हो जाएंगे, और अपने वाले dr कौन से हैं, ये 3 प्लस लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा और 2 प्लस लेमडा, इन दोनों का करूंगा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट आपको बात कर ही चुके हैं, करके बच्चों लेमडा आ जाएगा, सेम काम करना है, लेमडा वापस इधर रख देंगे और इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, कुछ नहीं करना। क्लियर है ना बच्चों, सिंपल चीज है, ठीक है। तो ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में नीचे दे रखे होंगे, मिल जाएंगे, जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिस करो, अपने हाथ की ग्रिप बनाओ, ग्रिप हाथ में तो ग्रिप आ जानी चाहिए, तब अंदर से मजा आएगा। ये बच्चों कुछ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक हमारे पास क्लियर हुआ। अब बच्चों मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊं जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, पिछला लाइंस का और कुछ कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया, एक दो क्वेश्चन फिर वापस में करा रहा हूँ और कुछ आपके रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों 3-4 क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा बस, सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, इनके क्वेश्चन। तो बच्चों ये टॉपिक हमारे पास खत्म हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों ऐसा बोलता है, ये क्वेश्चन बच्चों में देखो, ये क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले आपको कराया था, सुनो। एक लाइन दी है, एक लाइन, एक लाइन, इस लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी थी, ये लाइन की इक्वेशन को फाइंड करनी थी, मैंने आपको पहले कराया हुआ है। इस लाइन के ऊपर बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि एक लाइन और 2 लाइन, इस 2 लाइन अपनी जो इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके ऊपर 2 लाइन की क्या आपस में परपेंडिकुलर है, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इसको बोलता हूं जो L1 और L2, यानी कि इस लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन को फाइंड करनी है, इस लाइन के ऊपर एक L1 लाइन और L2 लाइन, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, उसने बोला है। तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दो, और उसने एक पॉइंट भी दे दिया है जिससे इस ये लाइन क्या और ये पास हो रही है, ए पॉइंट से। हमको क्या चाहिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए एटलीस्ट एक पॉइंट के साथ साथ एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, जिससे हमको क्या डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए। लेट से मैंने मान लिया वो बी वेक्टर होगा, एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होगा ना, जो कि अपन को डायरेक्शन रेशियो प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि एक डायरेक्शन रेशियो मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लगा देंगे, r = a + लैम्डा b, r = a + लैम्डा b, ठीक है। तो ये वेक्टर कैसे आएगा, तो क्या करना है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, सिंपल। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो क्या करना है, इस L1 लाइन, ये जो L वेक्टर की उसने इक्वेशन दी होगी, तो इसका कुछ dr होगा, लेट्स से b1, ये क्वेश्चन में होगा, और इसका कितना होगा b2, तो b1 क्रॉस b2 करना होता है बस, सिंपल। तो कितना होगा b1 क्रॉस b2 कितना होगा, इजिकल टू बी वेक्टर आ जाएगा। तो इन दोनों को क्रॉस करूंगा, वो बच्चों परपेंडिकुलर होगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, बी वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा, सिंपल, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी आ जाएगा, बी आ गया बच्चों। तो वो बी जिस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करनी है उसके लिए क्या करेगा, dr का काम करेगा, आपको पता ही है। तो dr मिल गया, पॉइंट हमारे को दे रखा था, इक्वेशन हम निकाल लेंगे सिंपल, किससे, r = a + लैम्डा b से। यहां तक बच्चों क्लियर है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूं पहले, ये क्वेश्चन बच्चों मैंने अभी वापस इसलिए बताया क्योंकि इसके टाइप के सिमिलर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बता रहा हूं। देखो, अगर आपको ये दोनों लाइन नहीं दी है, इसकी जगह कुछ प्लेन दे दिया है, सुनो, ये दोनों लाइन नहीं देके भैया, उसने ये दोनों लाइन नहीं दी है, उसने बोला कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन 2 लाइन के परपेंडिकुलर ना होकर 2 प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेट्स से ये पहला प्लेन और ये दूसरा प्लेन, ठीक है। जो प्लेन का परपेंडिकुलर होने का मतलब होता है कि मैं प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं रख दूंगा, मतलब कि प्लेन का जो होता है ना नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर, वो होता है परपेंडिकुलर। बोलने का मतलब ये होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। कहीं बोला लाइन के प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब वो उसकी प्लेन का n वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी कि बात करूं इसका n वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इसका प्लेन का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा और इसका इस डायरेक्शन में आएगा। ऐसा कुछ उसने बोला है कि भाई एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर में 2 प्लेन है, सेम कुछ भी नहीं करना है। हमारे को पता है इसका क्या होगा, इसका कुछ n1 वेक्टर होगा ये, और इसका क्या होगा n2 वेक्टर होगा, इसका dr और इसका dr, सेम काम करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान ही नहीं देना है क्या बोल रहा है, सेम काम करना है। अपन को b1 b2 लिया था, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, ये आ गया n1 क्रॉस n2,
फिर से n1 हो जो भी उसका n2 होगा, इन दोनों का dr उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, जो होगा वो b आएगा, वापस b है पॉइंट दे देगा, वापस सेम काम को इक्वेशन निकाल दो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। बच्चों नहीं समझ में आता ना, ये बच्चों पैटर्न फिक्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएंगे, और अगर बच्चों क्वेश्चन की कमी लग रही हो ना तो मेरे को बोल देना, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों कमेंट कर देना। अगर आपको क्वेश्चन की कमी लगती है, जहां पर बच्चों को हमारे भैया क्वेश्चन कम बढ़ रहे हैं, हमारे को और क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको 100 150 और जितने क्वेश्चन चाहिए ना उसकी पीडीएफ और बनाकर दे दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन की कमी कम पड़ रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो भैया हमारे को मजा नहीं आ रहा क्वेश्चन के अंदर, और चाहिए क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कमी है, मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास बच्चों ये चीज यहाँ तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन तो बच्चों आप सॉल्व कर लोगे, मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बस। इसके अंदर बच्चों एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, सुनो। अगर मेरे को लाइन की जगह प्लेन दे दिया, सुनो ये लाइन नहीं दी है, मुझे बोला कि आपके पास भैया एक प्लेन है, ये प्लेन, उसने बोला कि भैया ये प्लेन है। अब उसने क्या बोला, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी, और ये प्लेन बाकी दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, लेट्स से ये इस प्लेन पे और ये प्लेन की, अब जो लाइन नहीं दी उसने बोला प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये प्लेन का पॉइंट दिया लेट्स से ए, कोई पॉइंट होगा जहां से ये पॉइंट पास कर रहा है, तो बच्चों हमको पॉइंट तो चाहिए प्लेन के लिए भी हमको, और प्लेन के लिए क्या बच्चों हमको चाहिए था एक पॉइंट और एक इसका पैरेलल, इसका वो परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था, जो कि हमको डीआर प्रोवाइड कर सके। जैसे लाइन में पैरेलल वेक्टर चाहिए था, यहाँ परपेंडिकुलर चाहिए होता है, तो बच्चों सेम दो इसने परपेंडिकुलर दिया है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, सेम काम करना है बीबी। इसका बच्चों हमारे पास क्या होगा, n होगा, n1 होगा, इसका n2 होगा, और इसका बच्चों क्या होगा, लेट्स से n वेक्टर होगा, तो हमको n वेक्टर चाहिए होगा, तो कुछ नहीं करना है, n1 क्रॉस n2 कर देना है, बस वो n वेक्टर आ जाएगा, बात खत्म, कुछ नहीं करना बच्चों। n1 क्रॉस n2 कर देना, वापिस सेम। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बस ये फाइंड करना, बाकी दो परपेंडिकुलर है, क्रॉस कर दो, इज इक्वल टू n वेक्टर आ जाएगा, बस पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ हमारे पास प्लेन प्लेन लग जाएगी, कौन सी, r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0, ये वाली थी ना इक्वेशन ऑफ प्लेन, r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0, बात क्लियर, ए और हमारे पास मिल जाएगा। ये बच्चों कॉन्सेप्ट के नाम पर चीज आपको पता चल रही है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कितनी ज्यादा बच्चों इनके ऊपर आप कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका आज बता रहा हूँ बच्चों, इसको रिवाइज नहीं करोगे ना भूल जाओगे बाद में, हर 2 दिन बाद इसको भूल जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे। हर 2 दिन नहीं करना, मतलब अभी करोगे तो अभी नहीं करोगे तो 2 दिन बाद इसको भूल जाओगे वापस। तो अभी जो रिवाइज करना है, क्वेश्चन साथ साथ में चलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ तो बच्चों क्लियर है, बात सुनना है। ऐसे करके बच्चों एक क्वेश्चन और कराता हूँ, लास्ट एक क्वेश्चन और देखो, सुनो। ये क्वेश्चन बच्चों अभी जो अपने कराया था ना, वो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, सुनो कैसा क्वेश्चन है। अगर आपको लेट से ये प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर लेट से एक आपको ये प्लेन दे दिया, और एक प्लेन आपको ये दिया, ठीक है, सेम अभी जो अपन ने किया। अब बच्चों इसने क्या किया है, इसने थर्ड प्लेन जो अपन निकाल रहे थे ना, इंटरसेक्शन प्लेन जो निकलता है, वो नहीं दिया है। इसने बोला कि भैया ये 2 प्लेन की इक्वेशन तो मैंने आपको दे दी, ठीक है, कुछ भी दे दी इसने। उसने बोला कि ये जो लाइन बन रही है ना, ये बोल रहा है कि भैया इस लाइन की इक्वेशन निकाल के दे दो मेरे को, तो यानी कि ये 2 प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां जो इंटरसेक्शन जो लाइन है ना इनकी, इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकाल के देखो। ये तो ये इंटरसेक्शन जो लाइन है ना, ये वाली इंटरसेक्शन लाइन, ये पेन, इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन, इसकी मेरे को इक्वेशन निकाल कर दे दो बच्चा, क्या होगी। तो बच्चा कुछ नहीं करना है यार, इसमें भी सेम ही काम करना है जो अभी तक अपन कर रहे हैं उनके लिए। इसका जो बच्चों कुछ होगा n1 वेक्टर, और इसका कुछ होगा n2 वेक्टर, इसका n1 इसका n2, इन दोनों का क्रॉस करूंगा सेम वापस, तो n1 क्रॉस n2 करूंगा, कितना आएगा बच्चों। अब इनका क्रॉस बच चुका होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, क्या वो इस लाइन के पैरेलल होगा, तो इस लाइन का बी वेक्टर का काम कर देगा, यानी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का काम कर देगा, यानी कि सेम n1 प्लस n2 कितना होगा, बी वेक्टर हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बी वेक्टर हो जाएगा, इज इक्वल टू n के, यानी कि इन दोनों का क्रॉस क्या होगा बच्चों, लेट से मान ले तो इन दोनों का क्रॉस क्या होगा, जो भी आएगा वो बी वेक्टर काम करेगा, किसके लाइन के लिए बी वेक्टर का काम कर देगा, यानी कि अपने को डायरेक्शन रेशियो प्रोवाइड कर देगा, सिंपल। पर बच्चों यार हमको तो 2 चीज चाहिए होती है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, डायरेक्शन रेशियो साथ एक पॉइंट भी तो चाहिए होता है। वो पॉइंट का है, तो जो टेंशन मतलब पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझ देना, ये ए पॉइंट से लाइन किसी ए पॉइंट से पास भी हो रही है साथ साथ में, ठीक है। एक पॉइंट आपको गिवन होगा और बी अपन ने इसको क्रॉस करके निकाल दिया। तो यानी बच्चों अगर मैं पूरे चैप्टर की एक समरी की बात करूं ना, तो मोटा मोटा बात करूं तो यहाँ पर मेन क्या हुआ, एकदम चैप्टर की डीपेस्ट लाइन बात करूं, डीपेस्ट लाइन कि n1 क्रॉस n2 b1 क्रॉस b2, यही करना होता है। अगर आपको कुछ भी इक्वेशन निकालनी हो रही है, अधिकतर केस में क्रॉस करना होता है, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट बहुत काम आ रहा है। और उसके बाद बच्चों कहेंगे कंडीशन लैम्डा जैसे कांस्टेंट निकालने के लिए स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बहुत काम आ रहा है, जहां पर आपको कोई भी 2 परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 रखना हो रहा है, उससे आप कांस्टेंट निकाल रहे हो। और अगर किसी चीज की इक्वेशन निकाल रहे हो तो उसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ रहा है, जहां पर आप किसी की डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हो,
क्रॉस प्रोडक्ट करके, यानी कि दो मेन लाइन इंपॉर्टेंट होगी। अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू कहीं भी निकालनी होती है, आप कभी भी बच्चों याद कर लो, पिछले जितने भी लेक्चर देख लो, पहले कांस्टेंट निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट ही क्या होगा अधिकतर केस में, 99% केस के अंदर। और किसी भी इक्वेशन निकालने के लिए, जैसे अभी कह रहा इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए था, तो उस डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए अपने क्रॉस प्रोडक्ट ही किया है। ये अपन जैसे क्रॉस क्रॉस करते हैं ना अधिकतर क्वेश्चन में, तो ये बच्चों पैटर्न फिक्स है। ये बच्चों चैप्टर का सबसे पीक पॉइंट है, सबसे हार्डेस्ट पॉइंट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो वो कैसे समझ पाएंगे। बच्चों आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करते करते स्टेप वाइज आना पड़ेगा, जैसे आपको मैंने लेक्चर दिया है स्टेप वाइज, तभी तो आप चीजों को समझ पाओगे। यहाँ तक बच्चों क्लियर है, ठीक है। ये बच्चों चैप्टर खत्म हुआ, इसके साथ बच्चों में यार इसको यहाँ पर समाप्त करते, चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। चलिए चैप्टर क्या टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, सेकंड लास्ट लेक्चर अपना खत्म हो गया। इसके बाद बच्चों लास्ट लेक्चर और आ रहा है, जिसके ऊपर एक टॉपिक कुछ और पड़ा है। वो टॉपिक हमारे पास बचा है, वो कौन सा है, वो बच्चा हमारे पास है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइन की कोप्लेनरिटी क्या कंडीशन होती है, वहीं बच्चों कुछ कंडीशन, वहां भी इक्वेशन रहती है कि दो लाइन जब एक प्लेन में आ जाए उसको बोलते हैं बच्चों कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस। कंडीशन होती है, कुछ इक्वेशंस होती है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको उसके भी बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस एक दो एक्स्ट्रा है। इमेज कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों लाइन के अंदर ही बताया था आपको कि कोई पॉइंट की इमेज होती है लाइन को मिरर मानते हुए, तो बच्चों वैसा प्लेन के अंदर भी होता है इमेज कॉन्सेप्ट, तो वो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ध्यान रखो, धूम मचाते रहो, मतलब बिल्कुल छोर जोर से लगे रहो, मतलब फाड़ के रख देना यार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।